बड़ी खबर इस वक्त ये है कि हलाल टाउनशिप पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सवाल उठाए। अठावले ने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है, कोई व्यक्ति कहीं भी घर ले सकता है, इस तरह से भेदभाव करना गलत है, ये अठावले का कहना है। और सरकार से उन्होंने कहा है कि कानूनी एक्शन ले सरकार। मुझे लगता है कि इसी तरह की ऐड मुझे लगता है कि झूठी ऐड हो सकती है। अगर किसी ने ऐड निकाली भी होगी तो गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि यहाँ माथेरान हो या मीरा रोड हो या कोई भी शहर हो या राज्य हो, इसी तरह की ऐड अभी तक आई नहीं है। और बिजनेस करने वालों को, सभी जाति धर्म के लोगों को मकान देना ही चाहिए। जो लेने के लिए आएगा, जो पैसा देगा, उसको मकान मिलना चाहिए। जब मकान ख़त्म हुआ तो दूसरा कोई भी आ गया तो उसको नकारा गया तो उसका गलत अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को ही घर दिया जाएगा, हिंदुओं को ही घर दिया जाएगा, या गुजराती लोगों को ही घर दिया जाएगा, मराठी लोगों को ही घर दिया जाएगा, इसी तरह की ऐड करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, शादाब चौहान, आप किस कदर इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर संगीत रागी की बातों से कि ये सिर्फ हलाल और हराम का मामला नहीं है, ये रेडिकलाइज करने का मामला है, ये इस्लामीकरण की शुरुआत है जिसकी इस तरीके से नींव रखी जा रही है, नींव डाली जा रही है? देखिए, संगीत रागी जी प्रोफेसर नफरत है। उनको हर विषय में उसको इस तरह से पेश करना है कि इस्लाम जो है नफरत सिखाता है। वो ना इस्लाम को जानते हैं और ना सनातन धर्म को जानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा सर, उन्होंने इस्लाम नफरत फैलाता है, ये कभी नहीं कहा। मुझे बताइए सर, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं बातों को पहली बार नहीं रख रहे हैं। ये एक ऑडियो टेप है संगीत रागी जी का जो हर बीवी डिबेट में बजता है, सेम टू सेम। मेरा ये सवाल उनसे है कि अगर आप ये बोलिए, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं तो सवाल करिए कि वहां सरकार किसकी है। दूसरी बात यह है कि क्या उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक शब्द बोला इन्होंने? जो मुंबई के अंदर जो टाउनशिप में मुसलमानों को घर नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में आइए, अपना कैमरा लेकर हम आपको दिखाएंगे कि मुसलमानों को टाउनशिप में अलाउ नहीं किया जाता है। तो आप दोनों तरफ को आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक कार्य करता है, ये सरकार की नजर में है, तो उसमें फैसला लिया जाए। तीसरी चीज, बकरा ईद के वक्त में एक वहां पर मुंबई में स्पेशली वहां की जो सोसाइटीज है, उन्होंने ये कहा था कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है तो यहां पर कुर्बानी अलाउ नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है प्रिकॉशनरी उन लोगों ने इसलिए किया हो। और दूसरी बात कही जाती है कि हलाल अस्पताल, अरे भाई, कॉमन पब्लिक प्लेसेस का इशू नहीं है, पर्सनल हाउस को किस तरह रहना वो एक इशू है। और जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस और हलाल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी, अरे भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी भारत की है। अगर कोई कुछ भी व्यापार करेगा, कोई गोश्त बेच करके व्यापार करेगा या कोई सब्जी बेचकर व्यापार करेगा या कोई मशीनरी बेचकर व्यापार करेगा, सब भारत की इकोनॉमी का हिस्सा है सर। कोई पैसा विदेश नहीं जाता है। आप किस तरह की बात करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए। आप चाइना के खिलाफ बोलिए, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन चुके हैं आज, आप बोलिए कि चाइना दुश्मन देश को नहीं, लेकिन शादाब भाई, जैसा राशिद शरीफ ने कहा कि मुसलमानों को अगर अपने पूरे हक हुकूक के साथ रहना है तो अब हलाल टाउनशिप्स की जरूरत है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? फिर नहीं सर, मैं किसी भी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति के बयान से सहमत नहीं हूं। ये कहूंगा कि रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में भी बढ़ा है और अगर पैरेलल में भी कोई रेडिकलाइजेशन करेगा, हम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हैं। लेकिन ये हिपोक्रेसी प्रेम शुक्ला जी और संगीत रागी जी की ये है कि ये एक तरफ की बात करते हैं। ये अपने अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, जो इतने सदियों से, इतने बरसों से, सदियों से नहीं, इतने बरसों से इनकी सरकार में मुसलमानों को डिनाई किया जा रहा है। कई सोसाइटी में मॉब लिंचिंग हो रही है मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर टारगेट किलिंग हो रही है, बुलडोजर का गलत प्रयोग हो रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, समान रूप से सवाल करिए, हिपोक्रेसी खत्म करिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए।